गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पांचवी कक्षा का जो तीसरा पाठ है हमारा फ्लाइंग टुगेदर इसका हम दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। इकट्ठे उड़ना या इकट्ठे होकर के उड़ना, एक साथ उड़ना हमारे लेसन का नाम है। और इसकी कहानी भी बच्चों कल हमने की थी कि किस तरह से एक बूढ़े बतख ने जो है और बतखों को समझाया था कि हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं इस पेड़ के नीचे एक बेल है, ये अब तो छोटी, इसको काट दो नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर के इतनी मजबूत हो जाएगी कि पेड़ के ऊपर आकर के कोई भी जो है इसकी सहायता से ऊपर चढ़ सकता है। हो सकता है कोई शिकारी आ जाए और हम सबको ऊपर आ गया तो हमें मार सकता है। लेकिन और बतखों ने सोचा कि ये तो छोटी सी, क्या होगा। उन्होंने उनका कहना नहीं माना और थोड़े ही दिनों में वो बड़ी होकर के पेड़ के ऊपर भी चढ़ गई। और एक दिन शिकारी आया, शिकारी ने जाल फैलाया, उनको पकड़ लिया। फिर उसने जो हमारा वाइस बर्ड है उसने बताया कि तुम नाटक करके नीचे गिरो और जब सारी नीचे फेंक दे तुम एकदम उड़ जाना। ये कहानी हमने इसमें पढ़ी थी। आज हमने दूसरी बार भी थोड़ा इसको शॉर्ट में पढ़ा। कल हमने पेज नंबर 10 पढ़ा था। पेज नंबर 10 में बच्चों हमने यहां तक पढ़ा था कि बूढ़े बुद्धिमान बतख ने बताया था कि कोई भी जो है वो ऊपर आ सकता है, वो और वो ऊपर चढ़ सकता है। क्लाइंब दिस ट्री, ए हंटर कैन कम टू एंड किल अस। कोई भी शिकारी यहाँ पर आ सकता है और हमें मार सकता है। ये बच्चों हमने पढ़ा था। अब हम करते हैं आगे। When there is no hurry, they replied। वो और जो बतख थे वो बोले there is no hurry। हरी का मतलब होता है बच्चों जल्दी। कहने लगे कि अभी कोई जल्दी नहीं है। The creeper is very small। बेल very small, बहुत छोटी है। It would be a pity to destroy it now। कहता है कि अब तो एक पीटी का काम हो जाएगा, एक दया का काम हो जाएगा इसको नष्ट करना, यानी इसको नष्ट करने में बड़ी ही दया आ रही है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। कहता है डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि नष्ट कर दो इस बेल को, व्हाइल जब, इस समय जब, इट इज स्टिल यंग जब यह छोटी है। कहता है जब छोटी है ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, ओल्ड बर्ड ने एडवाइज दी, सलाह दी, उनको इस चीज की सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर, अब यह कोमल है। टेंडर का मतलब क्या होता है? कोमल। एंड यू कैन कट इट इजिली, और तुम इसको इजिली मतलब आसानी से, कट का मतलब होता है काटना, और तुम इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर बाद में इट विल क्या हो जाएगा? इट विल बिकम हार्ड, यह सख्त हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको बाद में काट नहीं पाओगे। और तुम इसको बाद में यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तुम इसको बाद में काट नहीं पाओगे, मोटी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? अब वो क्या कहने लगे पक्षी? और वेल वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, विल सी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये शॉर्ट फॉर्म है। विल सी, वी शैल सी, हम देख लेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है, वी शैल, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। आंसर द बर्ड, पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने इस बेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्या कह दिया? देख लेंगे जी, कोई बात नहीं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। आपको पता है कि ऊपर एपोस्ट्रोफी लगकर एस का मतलब होता है बर्ड का या बर्ड की। अब क्या हुआ? दे फॉरगॉट, वो भूल गए बूढ़े बुद्धिमान बर्ड की सलाह को। जो बूढ़े बतख ने जो सलाह दी थी उसको, वो सलाह को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जो ही एज
जो ही द क्रीपर ग्रू, ये बड़ी हुई, बिगेन शुरू कर दी, वाइंडिंग घूमना, इट्स वे अप द ट्री, पेड़ के ऊपर घूमती हुई ऊपर चढ़ने लगी, घूम घूम के ऊपर चढ़ने लगी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, मजबूत और मजबूत, इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. रोक नहीं है यहाँ पर बच्चों, नाम जी रोप, ROPE रोप। कहता है कि स्ट्रॉन्ग होकर के मजबूत हुई और मजबूत हुई, और ये इतनी मजबूत हो गई कि जैसे कि एक रस्सा हो, एक रस्से की जैसे मजबूत हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह, when the geese had gone out in search of food, सर्च होता है खोज में, जब ये सारे बतख फूड की खोज में, भोजन की खोज में बाहर गए हुए थे, ए हंटर केम, एक शिकारी आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। तो जंगल में एक शिकारी आया जब वो सुबह सुबह बाहर गए हुए थे। सो दिस इज वेयर, क्या है? सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, he said to himself, उसने खुद को कहा, अच्छा, this is where, यहां रहते हैं वो जंगली बतख। when they come back in the evening, जब वो वापस शाम को आएंगे, I shall catch them, तो मैं उनको कैच कर लूंगा। मैं उनको, कैच का मतलब क्या होता है बच्चों? पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कहता जब शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। आज जो है इसको पकड़ लूंगा, शाम को आएंगे तो। हंटर क्लाइंब अप, अब हंटर क्या, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, किसकी सहायता से? क्रीपर की हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के ऊपर चढ़ गया। ये तो चढ़ रहा है ना, बेल को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप, वो ऊपर चढ़ा, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वहां पर उसने, स्प्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? फैलाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। और उसने अपने नेट को, अपने नेट क्या होता है? जाल, उसने अपने जाल को वहां पर ऊपर चढ़ करके फैला दिया। देन ही क्लाइंब डाउन, क्लाइंब अप का मतलब ऊपर जाना, क्लाइंब डाउन का मतलब क्या है? नीचे उतरना। और फिर वो नीचे उतर गया, है ना, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया, वेंट अवे, चला गया वहां से। आगे बच्चों, इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापिस आना, होम, घर। शाम को जब पहले वो भोजन की खोज में गए हुए थे, तो बतख शाम को वापिस आए अपने घर। वापिस जब आए तो उन्होंने क्या देखा? दे डिड नॉट नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने, दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, द नेट, उस जाल का। किसका ध्यान नहीं दिया? जाल का। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जो ही वे उड़ कर करके, फ्लू मतलब उड़ना, जो उड़ के पेड़ के अंदर गए, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। क्या हुआ? वो फंस गए, उसके अंदर फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद क्या हुआ? दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, टू गेट आउट, बाहर निकलने की। किससे? जाल से। बट कुड नॉट, लेकिन निकल नहीं सके। बहुत संघर्ष किया, बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। फिर क्या करने लगे? हेल्प हेल्प, बचाओ, सेव सेव, सहायता करो, सहायता करो, यानी हेल्प हेल्प करने लगे। वो क्या करने लगे? कह रहे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, सहायता करो, सहायता करो। क्राइड द गीज, ये सारे बतख जो चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर्स, बताया था ना, हंटर के नेट में, हंटर के नेट में हम पकड़े गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? फंस गए अब तो, अब क्या करेंगे?
फिर क्या होता है, डोंट मेक ए फस नाउ, कहने लगा सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा अब जोर से चिल्लाओ मत, अब फस मत करो ज्यादा। लॉन्ग है वो बहुत समय पहले आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की, परंतु तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या होगा, क्या हो सकता, क्या हो, अब क्या हुआ देख लो तुम। टुमारो मॉर्निंग कल सुबह द हंटर विल कम बैक, वो वापिस यहाँ आएगा एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वो कल आएगा और हमको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड, वीप की बच्चों सेकंड फॉर्म है रोना चिल्लाना, वीप की सेकंड फॉर्म क्या है, वेप्ट। वो बर्ड्स रोए, पक्षी रोए। वी वर फुलिश, कि हम तो फुलिश थे, फुलिश होता है मूर्ख, फुलिश का मतलब क्या होता है मूर्ख, कि हम तो मूर्ख थे, ये कह करके वो रोने लगे। वी वर वेरी सॉरी, हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है। वी वर वेरी सॉरी, हमें बड़ा खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। लिसन का मतलब टी साइलेंट रहता है, कि हमने आपकी नहीं सुनी, हम माफी चाहते हैं, हमें बड़ा खेद है। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कि हमें प्लीज वो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू, क्या करें बताओ आप। अब सलाह क्या दी, देन लिसन केयरफुली, केयरफुली का मतलब है ध्यान से, केयरफुली का मतलब क्या होता है ध्यान से। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा ध्यान से सुनो, अब मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, कैसे बचोगे तुम। क्या कहता है, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रीटेंड टू बी डेड। कहता है जब शिकारी यहां पर आए, शिकारी यहां पर आए तो यू मस्ट ऑल प्रीटेंड, तो तुम प्रीटेंड करना। प्रीटेंड का मतलब होता है बच्चों दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। प्रीटेंड का मतलब क्या है, दिखावा करना। कहता है कि तुम प्रीटेंड करना टू बी डेड, मरने का। किसका दिखावा करना, मरने का दिखावा करना। ऐसे लगे तुम मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, बस स्टिल होकर के, बिल्कुल शांत होकर के लेटे रहना। लाई मतलब लेटना, बिना हिले डुले। स्टिल का मतलब बिल्कुल स्टिल होकर के, लाई मतलब तुम लेटे रहना। दिखावा ऐसा करना जैसे मर गए हो तुम। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी को जो है जरूरत नहीं होती मरे हुए पक्षी, शिकारियों को, शिकारी को भी जरूरत नहीं होती। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह क्या काम करेगा, हमें ग्राउंड पर थ्रो मतलब क्या कर देगा, हमें फेंक देगा। जब हमें देखेगा ना वो कि ये तो मरे हुए, तो वो हमें फेंक देगा नीचे। एंड टेक देम होम, और अपने घर ही ले जाएगा। When the last bird, when the last of us, जब हम में से सारे के सारे वो has been thrown, नीचे फेंक दिए, जब वो सारे के सारे हमारे पक्षी जो है नीचे फेंक दिए जाए, thrown down, we must quickly get up, हमें तुरंत, quickly का मतलब क्या होता है तुरंत, तो हमें क्या काम करना, हम तुरंत खड़े होंगे and fly away, और उड़ जाएंगे। सारे जब नीचे फेंक देना, कहिए ना कि ये गिरते उड़ जाए, फिर नहीं फेंकेगा नीचे वो। जब सारे के सारे नीचे फेंक दे तब हम क्या काम करेंगे, हम उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर के, और फिर क्या हुआ, अगले सुबह शिकारी आया टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में उन बतखों को देखा, देखा कि फंसी तो पड़ी है। फिर क्या हुआ, फिर ये देखो, ये देखा इसने जाल में फंसी तो पड़ी है। फिर क्या हुआ,
दे और ऑल डेड, ऑल मतलब सारी, डेड का मतलब मरी हुई, ये तो सारी मरी हुई है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह खुद ही मन में बुदबुदाया, मटर्ड का मतलब बुदबुदाना, वह मन ही मन में बोला ये तो मरी हुई है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, उसने, थ्रू का मतलब क्या लिखाया था अभी, फेंकना, उसने थ्रू आउट उनको बाहर फेंक दिया, वन बाई वन, एक एक करके उनको नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, द बर्ड्स ले स्टिल, सारे पक्षी क्या हुआ, वो बिल्कुल लेटे रहे, नीचे फेंक दिया तो उड़े नहीं, फेंक दिया गिर गए। तब तक अंटिल क्या होता है, तब तक जब तक कि लास्ट सारे के सारे जब तक नहीं फेंका तब तक वो पड़े रहे। देन ऑल एट वंस, जब सारे नीचे फेंक दिया तब एकदम दे गोट अप, वे खड़े हुए, फ्लैप देयर विंग, अपने पंखों को उन्होंने फ्लैप किया, फड़फड़ाया, अपने को पंखों को फड़फड़ाया, और विंग्स होते हैं पंख, अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे, और उड़ गए, पंखों को फड़फड़ा करके वो उड़ गए। तो ये है हमारा। अब देखो क्या होता है लास्ट में, ये देखते ही द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। अब हुआ ये देखते ही शिकारी जो है वो सरप्राइज हो गया। कैसे, क्या हो गया, वो हैरान हो गया, भाई ये मरी हुई लग रही थी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप से, ऊंचाई से उसने देखा। ही वॉच्ड, वॉच का मतलब कहता है देखना, उसने देखा ऑल द गीज की सारी बतख फ्लाई अवे, उड़ गई थी। उसने देखा कि सारी जो बतखें हैं वो उड़ गई थी। तो बच्चों ये है हमारा लेसन, इसमें जो हमने किया है उस वर्ड मीनिंग को अपने में लिखिएगा, और इस लेसन की जो दोनों वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको लेसन पूरा समझ आ जाए। तो कल हम फिर नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम हमारे इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तीसरी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।